ए बाबू ए ध्यान दो, आप क्लास स्टार्ट करो। बीच में आवाज करोगे दिक्कत होगा। सेंस चूंकि बोलो 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁴। बीच में आवाज नहीं करेगा। सेकंड में न्यूटन इंटू न्यूटन स्क्वायर बटे भाई सुनो इधर और एक बात बता, साथ हो रहे देखो इधर बोलो, ये ऊपर जाएगा 4πε0। बोलो ये भी एक कहा जाएगा 10⁹ ये कहा जाएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू। तुम सही से देखो 4πε0 वो आवाज कीजिए बराबर 1/9। बोलो ये पावर प्लस से ऊपर जाएगा। ये पागल वगैरह है, कल पढ़ाए थे टॉपिक, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आवाज करेगा समझ में आएगा। देखो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये मान है किसका 4πε0। शांत रहेगा, शांति से देखो लिखेंगे a spherical conductor of radius है ना 9 सेंटीमीटर, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। then find ज्ञात कीजिए इट्स कैपेसिटेंस। कह रहा है क्या, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या, छापना नहीं पहले समझिए। कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए, पहले समझिए। लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है कि, बोलिए रेडियस बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। रेडियस बराबर कितना सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से। एक पर कितना 0 ऊपर जाएगा 10 का पावर। बोल यहाँ तक में कोई दिक्कत? पहले बोलिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार सुचालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दिया और जिसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बोल रहा है कि भाई आप कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ। तो बड़े ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे सिंस, चूंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 गुने r। बोलो इसका मान मैंने अभी डिराइव किया, इसका मान 1/9 10⁻⁻⁹। रेडियस का मान बोलो, रेडियस का मान 9 × 10⁻9 से 9 कट गया, -9 -2। पता कैपेसिटेंस का ऐसा मात्रा खराब होता है, क्या होता है, कल पढ़ाया गया था। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक इसी पर छोटा सवाल देंगे, लिखेंगे और स्फेरिकल कंडक्टर, अभी रुक जाइएगा, और स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर या सॉरी 1.8 सेंटीमीटर, then find its capacitance। चलिए ये आपका टॉपिक हुआ, जब छापिएगा तब बनाइएगा। नोट नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं, जरा साथ रहिएगा। पहले बोल इस टॉपिक में कोई डाउट है? ये 1/4πε0 का मान 2 महीना पहले सीखा है, ये आता ही था। पलट दी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैथ में दोनों तरफ ऊपर जाएगा, मात्रक भी इसका ऊपर चला गया, यानी कि 4πε0 का मान निकालिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? एक न्यूमेरिकल उसमें का दे दिए, एक आपको बनाने के लिए दिए। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, खास ध्यान दो, बोले चूंकि C बराबर 4πε0 गुने r, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए है। किसके लिए? वैक्यूम यानी निर्वात के लिए। इसके लिए अब हम इसको जोड़ेंगे मीडियम से। किसे? लिखेंगे फॉर मीडियम, फॉर यानी माध्यम के लिए। सही से सुनिएगा, माध्यम के लिए C बराबर होगा 4πε0 गुणे εr गुणे r। वो माध्यम का पढ़ाई जब भी होगा, है ना, देखिए यहाँ तक है वैक्यूम और ये जुड़ गया तो ये हो गया माध्यम। और बस कर रहे हैं 5 मिनट।
चलिए सुनिएगा, बोले C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू आर। यहाँ पर सही से सुनना है। बताइए ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट तक का बात जहां तक रहेगा सब निर्वात है, सब क्या है, वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही इप्सिलॉन आर लग जाएगा वो सब माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम हवा का होता है, शीशा का होता है, मेटल का होता है, वाटर का होता है। ये चार कॉमन है। बात समझ में आया? सबका अपना अपना मान है। मतलब वाटर के लिए कितना होता है? 80, मेटल के लिए 85। ये सब आना चाहिए। और एक लिखेंगे हियर, यहाँ कोई पूछेगा इप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसका और भी नाम है, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चलिए एक चीज सुनिएगा, यहाँ पर एक बहुत बेजोड़ बात है। पहले बात बताइए, कल मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें मैंने 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान वैसे लिख दिया। फिर मैंने उस मान को प्रूफ करके लिखा। कैसे आया? कल हम बोल के गए थे कि इस मान को हम सही से कल बता दिए। उस पे एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल बोर्ड में भी पूछता है, बोर्ड का न्यूमेरिकल है। डन। उसके बाद मैंने इस फॉर्मूला को दो चीज से जोड़ा, एक वैक्यूम से और दूसरा मैंने जोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, मतलब मीडियम से। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नोट नंबर 30 खाली आवाज ही कीजिए। बता बबलू, चूंकि C बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे आर। C बराबर क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे, तू बता, ये है ना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तू रुक एक मिनट, इसका मान कुछ होता है? बताइए, इसका मान कुछ होता है ना? एक बात बता, क्या इस मान को कोई बदल सकता है इस दुनिया में? अर्थात ये कहीं ना कहीं अचर है, ना ये घट सकता है ना ये अचर है। बता, जब ये अचर है मतलब इससे कोई किसी को मतलब, तो बच गया यहाँ पर C और बच गया यहाँ पर R। अब तू बता, C और R दोनों आमने सामने क्या है? अब अरे जब आमने सामने, जितने भी नए जन हैं या जो पहले से पढ़ रहे, जितने आमने सामने जो भी होगा उसको लोग बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलता है? सीधा समानुपाती। लिखेंगे अर्थात C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R। पहले आप यहाँ तक लिखिए, ब्रेक के बाद सुनो। अब हो गया, वो आप लोग भी मिला लीजिए। देखिए कल का एक टॉपिक था, बीच में आवाज होना चाहिए। ये बहुत बेजोड़ कंसेप्ट है ये जो देख रहे हैं आप, रुका हुआ है कुछ कारण से। यहाँ ध्यान दो, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है आयुष से, तो जब हम बनाएंगे तो मिला लेंगे। देखो, एक स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे आर, जहां आर को रेडियस कहा गया और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान लिखाया गया। लेकिन वो मान बहुत बच्चे खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे सोचे होंगे कहां से ये मान आया। बोले 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ और इसका ये मात्रक होता है। बोलिए इसके नीचे में कुछ नहीं, कितना लिख सकते हैं? इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 भी कहा जाएगा। मैंने इस दृष्टिकोण से जब सॉल्व किया तो मेरे पास एक वैल्यू निकला कि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/9 10⁻⁹ है ना, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अर्थात रेडियस का मान कितना दिया? सेंटीमीटर को किसमें बदले? 100 से भाग दिया। मतलब 1 पर क्या को 0, ऊपर जाएगा 10 का पावर -2। समस्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका मान ये दिया हुआ है, रेडियस का मान दिया 9 से 9 कट गया, -9 में -2 -11। बताइए एक मिनट, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट खराब होता है, दे दिया। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस अगर 1.8 सेंटीमीटर है तो बताइए किसका कैपेसिटेंस कितना होगा। नेक्स्ट बोले ये फॉर्मूला जब मैंने कल डिराइव किया था तो फॉर्मूला था C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर
ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए था, अर्थात निर्वात के लिए था, हवा के लिए था। लेकिन इस फॉर्मूला को किससे जोड़ दिए? मीडियम मतलब माध्यम से। जब माध्यम से जोड़ेंगे ना बुआ, इसमें इप्सिलॉन आर से गुणा करना पड़ेगा। किसे? तो बताइए, कोई पूछेगा इप्सिलॉन आर क्या है? इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हवा के लिए, वाटर के लिए 80, मेटल के लिए इन्फिनिट। सही होता है ना? बोले दिल साहब ध्यान दो, बोले इस टॉपिक पर आए और ये मेरे लिए लाजवाब सा टॉपिक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और एक सब्जेक्टिव भी बनेगा। ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए थे, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r। लेकिन मैंने देखा कि ये जो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, ये तो अचर चीज है, ये कांस्टेंट चीज है, जानकारी लेना। बोले ये अचर चीज है, तो बताइए अचर चीज ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। मेरे पास दो चीज बच गया, C और R। C और आप बताइए बुआ, C और R आमने सामने लिखा है ना। अगर ये बट्टा में होता तो व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या होता? लेकिन आमने सामने वाले को लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती बोलता है। सीधा का मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर लिखा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात ये जो कैपेसिटेंस है सीधा समानुपाती है त्रिज्या का। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाइएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइएगा। एक गोला है, एक कंडक्टर है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर। बोलिए कैपेसिटेंस किसका ज्यादा? जिसका 10 वाले का होगा, क्योंकि कहा गया जिसका रेडियस ज्यादा उसका कैपेसिटेंस भी। बात समझ में आ रहा है क्या? बोले यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, the capacitance आप लोग ये रुको, शांति समझो आप। The capacitance of a spherical conductor is directly proportional to the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझता है? सीधा एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटेगा चल। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सही से देखना। बोलो, बोले पहला कंडक्टर है, इसका रेडियस R1। दूसरा कंडक्टर है R2। बोलिए इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस जो देखिए जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ऑप्शन पहला C1 बड़ा होगा C2 से, C1 बराबर होगा C2 का। तीसरा C2 बड़ा होगा C1 छोटा होगा। और चौथा नन ऑफ दीज। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, साथ रहिएगा, बीच में आवाज कर रहा है। आप भी देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने। बोलिए इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस किसका कम है? C1 का। इसका ज्यादा है, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा। बता C2 ज्यादा होगा, C1 कम होगा। क्या भारी है? चलिए यहाँ से एक 2 मार्क्स का VVI टॉपिक आया। 2 मार्क्स का VVI टॉपिक आया। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा इस फॉर्मूला को देखिएगा, मजाक तक में रहिएगा, उड़ जाएगा। जरा इस फॉर्मूला को देखिए, इसमें आपको इप्सिलॉन आर दिखाई दे रहा है ना। बोलिए, हम बोलेंगे भाई कि इस क्वेश्चन को, मान लो ये सवाल है, इस सवाल को हवा में निकालो, हवा में मान निकाल के दिखाओ। तो हवा के लिए इप्सिलॉन आर का मान कितना होगा? लेकिन कहेंगे इसका वाटर में निकालो, ये 80 हो जाएगा। तुम बताओ, किसी चीज को तुम 1 से गुना कर रहे हो और किसी चीज को तुम 80 से गुना कर रहे हो, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बार बताइए, हम आपको एक सवाल दिए, एक सवाल मतलब आपका आंसर आया 5, आप अपने आंसर को एक बार 1 से गुना कर रहे हैं, एक बार कोई आदमी 80 से गुना कर रहा है, स्वाभाविक है ना आंसर बदलेगा। तो बोले यहाँ से 2 कंसेप्ट निकलता है ना। कंसेप्ट ये निकल रहा है कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। पहला, कैपेसिटेंस निर्भर करता है बॉडी के शेप और साइज पर। शेप और बॉडी जितना बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस पहला। दूसरा, ये कैपेसिटेंस निर्भर करता है माध्यम पर। किस पर? जिस माध्यम में आपने वस्तु को रखा है उस माध्यम पर निर्भर करता है। फिर से बता,
कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला उसके बॉडी के शेप और दूसरा मीडियम पर। दूसरा लोग तुमको कहेगा शेप और साइज पर कैसे, तो तुम उसको सिखाना कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस निर्भर, वही ना हुआ। दूसरा माध्यम का मान बदलोगे कैपेसिटेंस का मान भी बदलेगा। क्या कोई समस्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ मिटा दे इधर वाला इसका मैं बता देगा। और 26 का लाजवाब प्रश्न। Write the factors at which, थोड़ा समझ लीजिएगा। Write the factors at which the capacitance of a capacitor depends। बोलिए, हमारा वो सभी फैक्टर लिखिए जिस पर कैपेसिटेंस निर्भर करता है। बोलिए, पहला निर्भर करता है ज्योमेट्रिकल शेप और बता, साइज घटने से कैपेसिटेंस भी बता। दूसरा निर्भर करता है मीडियम पर, इस पर याद रहेगा। इसका जवाब लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स। देयर आर फॉलोइंग, दीज आर पहला लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द। दूसरा लिखेंगे दूसरा मीडियम इन विच, जिसमें द बॉडी इज प्लेस्ड। द बॉडी उस माध्यम में रखेंगे जिस माध्यम में वस्तु को रखा गया है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। बता, पहला निर्भर करता है ज्योमेट्रिकल शेप एंड दूसरा निर्भर करता है किस पर? बोल, यहाँ तक में कोई दिक्कत? याद रहेगा? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए बोले हल्ला नहीं बता। कैपेसिटर का यूज कहाँ पर होता है? जल्दी बताओ, कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? कल बताए थे, बताइए। आप बताइए किस पर कहाँ पर यूज होता है? कल नहीं लिखा थे यूजेज ऑफ कैपेसिटर। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है और साइक्लोट्रॉन में किया जाता है। बताए तो थे, नहीं पढ़ाए थे सब? यूजेज नहीं लिखा है। अरे बहुत समय है। थोड़ा आस्था से सुनिए। हे बाबू, बंद कीजिए, आवाज नहीं आ रहा दूर तक, आवाज कीजिए। मेरी बात पर सुन लीजिएगा। आज इतनी बड़ी बात, हमको लगता है आज तक आपको ये सब चीज नहीं बताया होंगे, आप बोले भी होंगे कभी। इतना कस करके जो बोला जाता है, झूठ बात छुपा के बोला जाता है, गंदा चीज छुपा के किया जाता है और अच्छा चीज जो होता है उसको दिखा किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, सही सुनिएगा, एक साइंस एक ऐसी फैकल्टी है ना जो तुम्हें बेरोजगार नहीं होने देगी अगर तू थोड़ा सा मेहनत कर लेगा। यहाँ पे 1000 इसको पे 1000 इंटरमीडिएट तू क्वालिफाई करो। तेरे पास तेरा खुद का क्या क्वालिटी है, तेरे खुद का क्या कैपेसिटी है और साथ ही साथ तेरे पेरेंट्स कितना फाइनेंशियली तुझे हेल्प कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में लाखों करोड़ों स्कोप। अब तेरे पास बहुत पैसा है तो तू कहेगा कि सर हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आज तुम्हें पता है ना, लोग कहता है कि मेंस एडवांस नहीं निकला। सुनो सही से, मेंस एडवांस नहीं निकला, ठीक है, मेंस एडवांस नहीं निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है पूरे भारत में जहाँ पे सिर्फ एक बीटेक करने का चार्ज 50 लाख रुपया है। बात समझे? बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भारत में ऐसे यूनिवर्सिटी है टॉप 10
है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी है जहां से हम एवरेज भी कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख में भी कर सकते हैं। आज हम लोग कर ले अथवा सा एक्सपीरियंस ले ले तो हम भी कभी बैठ के आराम से 24-25 लाख का पैकेज कमा सकते हैं ईयरली। ये सब चीज बता रहा हूँ। एक पर बायोलॉजी में 1000 स्कोप है, मैथ वाला का 1000 स्कोप है। बैठ के कभी चर्चा, उस दिन जो सेमिनार लगा हुआ था है ना, वो शॉर्टली किया गया था इसलिए कि थोड़ा सा मन भी गुस्सा गया मेरा, क्योंकि मैं बच्चे को मैं बुलाया, जबकि बच्चे का उसमें जा क्या रहा था, बहुत जाता तो उसको थोड़ा सा बाइक से आता तो थोड़ा पेट्रोल जल जाता यहाँ तक आने में, और पैदल आता तो थोड़ा पैर दुख जाता। जबकि यहाँ पे आया तो कुछ लोग भी आए थे और वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग आए हुए थे। उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो काफी एक्सपीरियंस है, काफी एक्सपीरियंस वो आए हुए थे, हमसे भी ज्यादा बहुत काफी सीनियर लोग हैं ये थे। साथ ही साथ वो जो आरका यूनिवर्सिटी करके है ना, आरका जैन यूनिवर्सिटी, उसका जो फील्ड वर्कर है, जो काउंसलर है, वो आया हुआ था। साथ ही साथ जो फील्ड मैनेजमेंट करता है वो आया हुआ था, उसने बताया। आजकल जानते हैं भरा हुआ है साइंस वो ब्रांड। आपने अगर साइंस लिया है ना, हाँ आपके पास समझते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, उतना नहीं कर सकते। आप हमको क्या बताइएगा, हम भी बड़ा गरीबी देख के हुए आए हुए हैं, बात समझे, हमको दूसरा क्या समझाएगा हम लोग सब। लेकिन हम लोग के समय में ना एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 75 आदमी के पास मलहम लगाना पड़ता था कि भाई कैसे बनेगा। उस समय में लोग नाम भी नहीं जानता था इसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आजकल तो घर घर आ करके हम लोग के पास ऐसा ऐसा बंदा सब आता है कि आप हमको मौका दीजिए और हम आपको जो है बनवा के दे देंगे, बच्चा चला। लेकिन हम लोग सब पे बिलीव नहीं करते कि कुछ बेईमान भी है आजकल इस दुनिया में। आपसे पैसा ले लेगा, आपके साथ वहाँ पर गलत बर्ताव करेगा, फिर तो आप हमें भी गाली दीजिएगा। इसलिए हम ऐसे को लाते हैं कि जिसको हम यहाँ बांध सकते हैं। हमारे साथ बदतमीजी होगा तो घेर सकते हैं, अब बाकी तो दूसरी जगह करेगा कैसे पकड़ेंगे तुमको, ये बात है। ये सब आजकल चल रहे पैसे के लिए, क्या 4 लाख गवर्नमेंट दे रही है तुमको, अच्छा नेट प्लस एक ही कॉलेज मिलेगी डिग्री वाली, तुम वहां से करो, अब तेरे अंदर क्वालिटी तू कमा के सधा दो पैसा, ब्याज नहीं लगेगा। ये तो हो सकता है ना, नहीं तेरा गार्जियन खुद का दे रहा है, खुद के गार्जियन के पैसे से पढ़ो। एक पर एक डिग्री है वो, एक पर एक डिग्री बोले तो सोच नहीं सकते, खाली बैठ के कहिएगा वो भी होता है। एक पर एक, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम अपनी कैपेसिटी को जानते हो कि हम ये चीज कर सकते हैं, इसलिए बोले नहीं बड़ा चीज है साइंस, मजाक नहीं है। आज 11th 12th पढ़ लिए, हाँ अगर आपके पास एक होता है, कितना बच्चा के अंदर ईगो हो जाता है कि हम बहुत तेज, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गांव में ऐसा फैमिली है नहीं, कुछ ऐसे परिवार होते हैं गांव में, उनको ये हो जाता है। और एक चीज बता दे, हम लोगों में हिंदू धर्म में एक चीज है, रामायण का नाम आप सुने होंगे, उसमें रावण के पास सोना का ही लंका था, श्रीलंका जो है, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। बहुत बड़ा विद्वान था वो, बहुत बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान भगवान को अपने बस्से में कर लिया था, जिसके लोग आज पूजा करता है, सोचे कितना बड़ा। लेकिन वो क्या किया, एक महिला को उठा ही लिया वहां से, ये सब गंदा चीज था ना। उसको घमंड हुआ कि तेरे पास उतनी शक्ति है तो लेके जाके दिखा, समुद्र बीच में कर दिया था, तू पार नहीं कर सकता। आज वही घमंड उसको बर्बाद करते। आज अभी उदाहरण है, आप सुनते होइएगा, किसी का भी नाम रावण नहीं सुनते होइएगा, रावण कोई रखता है नहीं रखता है ना, क्योंकि जानता है ना, क्योंकि उसके अंदर घमंड था। गलत आदमी का लोग कभी सपोर्ट नहीं करते, ये बात आप बात सकते। आप अपने अंदर सुनिए, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल, अगर विनम्र रहिएगा हर लोग सपोर्ट करेगा। आज बताइए बच्चे लोग को बुलाए, आज हमको कल एक स्टूडेंट क्या बोलता है, कुछ पैसा उसके यहाँ बचा हुआ था, भेजा भी, बोला कि सर आप हम लोग को कहाँ बुलाए। हम बोले बाबू आप तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो सर ग्रुप का मैसेज नहीं देखे। अब वही कोई गर्ल्स बॉय मैसेज करता है, हेलो तो देखिए आजकल का जनरेशन, यस सर बोले सर, ग्रुप में मैसेज किए कि जो लोग आना चाहते हैं इतने तारीख को आइए, फर्स्ट डिवीजन, क्या यहाँ पे 240 से फर्स्ट डिवीजन है, पूरा जोड़े 250 प्लस है, भेजवे नहीं करता है। अब उसको क्या है, मन में नहीं है कि कम नंबर आ गया, तो कम नंबर आ गया तो हम तो अपने लिए क्या आया हो, ये वो आता है इतना, वो आता है इतना, हम तो नहीं करवा दिए। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, आपका आने वाला जो भी नया जनरेशन है, एक अच्छी चीज उसको जरूर दीजिए। आज अपने गांव में, मैं अपनी गांव की बात बताता हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते राधे से, तो राधे से पूछिएगा, जैसे राधे साइंस लिया था, आज जिस राजशेखर सर साइंस लिए थे, है ना, याद रखिएगा राजशेखर सर साइंस फैकल्टी में राधे से सीनियर है। राधे 2 फैकल्टी से किया हुआ है, एक बार आर्ट्स से किया हुआ, एक बार साइंस से किया हुआ, तब जाकर बहुत एज है उनका, वो काफी सीनियर है वो। अब बताइए उस समय में सिर्फ एक यही बंदा फर्स्ट किया था जो राधे, बाकी पूरा साइंस से फेल कर गया था, 3-4 को बच्चा लिया था, सब फेल कर गया था। किसी को फिजिक्स में 2 नंबर, केमिस्ट्री में 3 नंबर, ऐसे आया करता था। लेकिन ये नीतीश जब पढ़ाने लगा ना वहाँ, तो दीनापुर में दर्जन का दर्जन बच्चा साइंस वाला मिलेगा हर घर में। आपको एक को फेल दिखा दीजिए तो आप, कम फी में, यार ये फी है। आजकल तुमको पैसा का दिक्कत है तो हम होम ट्यूशन लगवा देंगे, मेरे पास 100 ऑफर आता है, लेकिन तेरे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। किसी के दरवाजे पढ़ाने जाओगे, आप फंस जाओगे वहाँ, तो इंसल्ट तो तेरा होगा। 3000 रुपये तुमको दिलवाएंगे 45 मिनट का, अब कौन कितना चाहिए। अब तुम
पढ़ाने के पैसे के लोभ में जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तुम उस लोभ में मत जाओ ना, तुम 3,000 4,000 का काम करो, तो अपना भी पैसा निकाल लो और जहाँ पढ़ते हो उसका भी पैसा निकाल लो। हम लोग ये भी सुविधा देते हैं, एक पर एक बसंत 12 में जितना है ना, एक पर एक ऑफर आता है कि आप होम ट्यूशन पढ़ाइए आप करेंगे, लेकिन समय कहाँ है। एक के यहाँ जाएंगे तो कहेंगे मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहे आप, इसलिए वहाँ जाते ही नहीं। इसलिए बोलते हैं आजकल जो कोई इंसान कहता है कि पैसे की दिक्कत है, वो झूठ बोलता है। आजकल किसी को पैसे की दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना ही उसी में कोर्स अवेलेबल है, आप उतना ही कीजिए ना, काहे उतना पैर फैलाइएगा। 12th के बाद यहाँ पर एक नहीं आएगा। कैरियर सेमिनार लगता है प्रत्येक साल, बहुत कोचिंग है यहाँ पे लगता है। 20 बार कॉल करता है तो एक बार एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आइए, और उसमें बताइए एक छोटा सा आपको एक मेडल एक ट्रॉफी दे दिया। देखिए प्राइज, एक इंसान के पास इतना पैसा है कि वो मेडल घर भर सकता है खरीद के, लेकिन एक मेडल कहीं प्राप्त कर ले इतनी औकात उसकी नहीं है। ये बहुत बड़ी। हाँ, आप मान लीजिए आपके पास आपके पास इतना पैसा है, लेकिन एक मेडल कोई पढ़ा दे आपको, वो दिखाइए आप हमको, तब समझेंगे क्वालिटी आपको। ये इसलिए बोलते हैं नहीं हो रहे गया लिखाएंगे। आप लोग थोड़ा अपने इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं एक बार सूचित जरूर कीजिए और गलत जगह जाने से बचाइए, है ना। ले लिखने के विरुद्ध के रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। जिनका पर्व में छूट गया है चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हम है मैनेज करेंगे। लेकिन अब जो क्लास छोड़ते हैं अभी तो कोई पर्व भी नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम, तब फिर नहीं पढ़ाएंगे। पहला लेसन पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे, इसके बाद आप रोज सवाल में बोले रेडियस कितना था। आप हमेशा देखो भाई पढ़ाते हैं ना, ठगने का काम नहीं किया, पढ़ो उसी के पास किए जो कभी ठगा ही नहीं। वाली बात वो वही गुरुदेव संघ का आशीर्वाद है जो कभी बच्चा को ठगवे नहीं किया, क्योंकि हम भी जहाँ 11th में गए हमको भी जितना सब सारी दुनिया पढ़ाता था उतना उन्होंने हमें भी पढ़ाया। पूरे साल का पैसा नहीं लिया कि पूरा सिलेबस का पैसा दे दो, मंथली जगह मंथली तो ऐसे पढ़ाएंगे। आज वही सब कारण है, हम लोग भी किसी को ठगते नहीं। बात समझे, कभी भी पढ़ के जाएगा ना, थोड़ा अच्छा हुनर है, कहीं भी पढ़ेगा तो जरूर इस क्लास पर नाम लेगा कि भाई वहाँ जो पढ़ाया जाता था आज उसकी जरूरत यहाँ पड़ रही है। कभी भी तुमको कोई कोर्स करना होगा ना यार, तो एक बार हमसे संपर्क करना, तब तू कहीं कदम उठाना। नहीं तो इस दुनिया इतना बड़ा है ना, कदम तेरा कहाँ जाएगा ठिकाना नहीं है, खा के कोई निकल जाएगा। आजकल सब अपना रोटी से चक्कर में अरे ध्यान दो। 1.8 सेंटीमीटर मीटर बोलो, पता कितना जीरो हो अभी नहीं। अभी हला नहीं कीजिएगा, 500 है। आइए अभी आपको समझ में गलती है, सही है सर। 10 नहीं आएगा, -12 आएगा। यस सर, 12 उसके नीचे फेंकेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर भागता है। 10 कैसे आया? 12 -12 एक मिनट सुनना, जितने लोग आज क्लास में मौजूद हैं मैक्सिमम तो है ही, कल से क्लास ना 3-4 दिन तक जरूर मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका डेरिवेशन चला जाएगा 5-5 नंबर का। एक दिन में तो एक डेरिवेशन जरूर पढ़ाया जाएगा, उसमें जरूर आप प्रेजेंट रहिएगा। ये सब छोटा मोटा टॉपिक। आजकल ऐसा बर्ताव हो रहा है, लोग कमाने के चक्कर में एक ही आदमी कहता है कि भाई सब कुछ पढ़ा देंगे। अब आपको नहीं, एक चीज बता देता हूँ, इस सब चीज को ना आप इस सब चीज को हमेशा ख्याल रखिए।
फ्यूचर आपको बनाना था कि उस टीचर को। उस टीचर का तो काम है उतना ही देर तक जितना देर पैसा लेगा। क्या हो रहा है सवाल? बोल रहा है कि आपका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो कैपेसिटेंस बताइए। कार से ट्राई करके लाइए। एक बात और, टाइम पर पहुंचिए एग्जैक्ट 7:15 तक आप पहुंच जाइए। हाँ, अरे 5 मिनट